हेलो दोस्तों। अभी तक हम आप लोग को पढ़ा रहे थे हिस्ट्री। हिस्ट्री का एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसमें आज हम पढ़ेंगे कांस्य युगीन सभ्यताएं। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? पाषाण युग पढ़े थे कि पाषाण का पत्थरों का युग क्या था, ये पढ़े थे। आज से पढ़ेंगे हम कांस्य युग। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रांज एज। ठीक है, ब्रॉन्ज एज कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो कांस्य क्या होता है? कांस्य आइए देखते हैं। कांस्य जो होता है तांबा और टीन का बना होता है। तांबा और टिन का बना होता है क्या? कांस्य। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चार्ल्स मेन ने बताया कांस्य युग को कि ये 3000 बीसी से 1000 बीसी के बीच में था। जो हमारा कांस्य युग था वो 3000 बीसी से 1000 बीसी तक था। ठीक है, अब इसके अगर लक्षण की बात करें, इसके लक्षण क्या थे? कांस्य युग की लक्षण की बात करें तो कांस्य युग के लक्षण क्या थे? शहरी सभ्यता का विकास। क्या था? शहरी सभ्यता का विकास या फिर नगरीय सभ्यता का विकास। जो हमारा कांस्य युग था इसमें शहरी सभ्यता का स्टार्टिंग हो चुकी थी। ठीक है, और उसके आगे बात करें विश्व की अनेक लिपियों का विकास। विश्व में जो अनेक अनेक प्रकार की लिपियां लिखी जाती हैं उनका विकास हो चुका था। ठीक है, और पौराणिक सभ्यता का विकास। जितनी भी पुरानी सभ्यता थी सभी सभ्यताएं धीरे धीरे निकलने लगी थी। कहाँ पे? कांस्य युग में। ठीक है, और आगे बात करें विभिन्न शक्तियों के प्रतीक की पूजा। जैसे हमारे सूर्य देव हो गए, चंद्रमा हो गया, देवी देवता हो गए, इन सब की पूजा हमारे कांस्य युग में स्टार्ट हो चुकी थी। देवी देवताओं की भी पूजा स्टार्ट हो चुकी थी कांस्य युग में। ठीक है, और आगे बात करें तो कला के क्षेत्र में विकास। हमारे जो कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं इसमें कला क्षेत्र का विकास हो गया था। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे कांस्य युग की सभ्यताएं के लोग थे वो हमारे कला प्रेमी थे। ठीक है, अगर इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे प्रथम किस धातु का उपयोग हुआ था, सबसे पहले किस धातु का उपयोग हुआ था, तो आप लोग कहेंगे तांबा का उपयोग। तो सबसे सबसे पहले किस धातु का उपयोग हुआ था? तांबे का उपयोग हुआ था। ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तांबा हम बता चुके हैं आपको कि तांबा और जस्ता दोनों मिला के क्या बनता था? कांसा बनता था। ठीक है, इसीलिए इसको कांस्य युग कहा जाता है। ठीक है, और कांस्य युग सभ्यताएं की अगर बात करें, कितनी कांस्य युग सभ्यताएं होती हैं? तो मिस्र की सभ्यता होती है, आप लोग सुने होंगे मिस्र की सभ्यता, इसे नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। और चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें से सभी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता और मिस्र की सभ्यता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। बाकी सभी जो हमारी सभ्यताएं थी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके मिस्र की सभ्यता, चीन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये हम एक ही वीडियो में मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी इंपॉर्टेंट भी है और काफी बड़ी भी है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली अगर बात करें तो मिस्र की सभ्यता क्या थी? ये हमें ये जो थी ये नील नदी के में फली फूली थी। ये नील नदी के किनारे फली फूली थी, इसलिए इसे नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है, तो हम कहेंगे मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नील नदी के किनारे फली फूली थी। ये जो सभ्यता थी हमारी मिस्र की सभ्यता, ये नील नदी के किनारे फली फूली थी। ठीक है, आगे बात करें तो विश्व की प्राचीन सभ्यता, जितने भी ये जो मिस्र की सभ्यता थी ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। ठीक है, और आगे बात करें लेखन कला का विकास। इस सभ्यता के दौरान जो लोग थे वो लेखन कला का विकास भी किए और लेखन कला में रुचि भी रखते थे, इसीलिए हम इनको कहते हैं ये लेखन कला के प्रेमी थे। ठीक है, और पंचांग का विशेष जो हमारा कैलेंडर था, पंचांग जो हमारा कैलेंडर था उस समय कैलेंडर भी बन चुका था। ये हम लोग कैलेंडर नहीं, वो लोग अपना खुद कैलेंडर बनाए थे, पंचांग बनाए थे। ठीक है, तो पंचांग का भी विकास हो गया था मिस्र की सभ्यता में। पिरामिड का विकास, पिरामिड क्या होता है? पिरामिड एक
त्रिभुजनुमा आकार का एक घर टाइप का होता है, जिसमें हम शव को सुरक्षित करके उसमें मम्मी बनाते थे। मम्मी क्या होता है, मम्मी जो हमारी जो बॉडी होती है अगर डेड हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, तो हम उसे किसी जगह पे सुरक्षित रखने के बावजूद रखने के बाद उसको हम मम्मी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो पिरामिड था, पिरामिड के अंदर हम शव को सुरक्षित रखकर मम्मी बनाते थे। क्या करते थे, शव को सुरक्षित रख के मम्मी बनाते थे। किसके अंदर, पिरामिड के अंदर। ठीक है, तो पिरामिड का भी विकास हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, और आगे बात करें तो चिकित्सा पद्धति का भी विकास हो गया था। ये जो हमारी मिस्र की सभ्यता थी, इस टाइम चिकित्सा पद्धति का भी विकास हो चुका था। और बाकी बचे हमारे चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। आइए अब आगे देखते हैं क्या है कि चीन की सभ्यता। ठीक है, चीन की सभ्यता कहाँ फली फूली थी, वो फली फूली थी ह्वांगहो नदी के किनारे। ठीक है, चीन की सभ्यता कहाँ फली फूली थी, ह्वांगहो नदी के किनारे। ठीक है, इसीलिए और इसको विश्व की दूसरी प्राचीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, और पहली किसको कहते थे, इससे पहले वाले को, मिस्र की सभ्यता को। ठीक है, लेकिन और दूसरी प्राचीन सभ्यता क्या थी, हमारी चीन की सभ्यता। ठीक है, तो इस सभ्यता के दौरान इंक, कागज, रेशम का आविष्कार हो गया था। जो स्याही होती है उसका आविष्कार हो गया था, और कागज का आविष्कार हो गया था, और रेशम का आविष्कार हो गया था। ठीक है, और जब हम पढ़े थे मिस्र की सभ्यता तो उसमें पंचांग की खोज हुई थी और घड़ी की खोज हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, चीन की सभ्यता में सौर पंचांग की खोज और सौर घड़ी का आविष्कार, ये दोनों हो चुके थे। सौर पंचांग और सौर घड़ी का आविष्कार, ये ध्यान देने योग्य बात है कि हम इसके सभ्यता में पंचांग और घड़ी का आविष्कार किए थे, लेकिन चीन की सभ्यता में सौर पंचांग और सौर घड़ी। ठीक है, सौर मतलब सूर्य के द्वारा घड़ी। ठीक, और उसके बाद बारूद का भी आविष्कार हो गया था हम चीन की सभ्यता में। चीन की सभ्यता में बारूद का भी आविष्कार हो गया था। अब इसके आगे बात करें तो आता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता ये जो फली फूली थी, ये दजला फरात नदी के किनारे फली फूली थी। ठीक है, किस नदी के किनारे, दजला फरात नदी के किनारे। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो हमारी मिस्र की सभ्यता थी वो नील नदी के किनारे थी, और जो चीन की सभ्यता थी वो हमारी ह्वांगहो नदी के किनारे थी, और जो हमारी ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ये दजला फरात नदी के किनारे फली फूली थी। ठीक है, और वहां पे यहाँ पे देखिए चीन की सभ्यता में सौर पंचांग की खोज हुई थी, सौर घड़ी की खोज हुई थी, लेकिन जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ये क्या थी, यहाँ चंद्र पंचांग और चंद्र घड़ी का आविष्कार हुआ था। किसके, चंद्र पंचांग और चंद्र घड़ी का आविष्कार हुआ था मेसोपोटामिया की सभ्यता के दौरान। ठीक है, और आगे बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग काफी जागरूक थे, जिससे ये पता चलता है ये 500 से अधिक औषधियों का ज्ञान हो चुका था। कितने ज्ञान हो चुका था 500 से अधिक औषधियों का ज्ञान हो चुका था। इसका मतलब ये निकलता है कि वो लोग चिकित्सा के क्षेत्र में काफी जागरूक थे। ठीक है, और विश्व की पहली वित्त संहिता जो हुई थी, जिसे हम हम्मुरानी वित्त संहिता भी कहते हैं, वो कब हुई थी, ये भी मेसोपोटामिया की सभ्यता के दौरान ही हुई थी। कौन से, विश्व की पहली वित्त संहिता, या तो ये पूछता विश्व की पहली वित्त संहिता, ये बीपीएससी में पूछा गया था। अगर आप लोग को जानकारी के लिए हम बता देंगे कि बिहार पीसीएस बोर्ड के उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो विश्व की पहली वित्त संहिता जो थी ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के दौरान हुई थी, और एग्जाम में ये करके पूछा जाता है कि हम्मुरानी वित्त संहिता कब हुई थी, किस सभ्यता के दौरान हुई थी, तो हम लोग बात करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता के दौरान हम्मुरानी वित्त संहिता हुई थी। ठीक है, अब ये कांस्य युग जो ब्रांज एज चल रहा था हमारा 3000 बीसी से 1000 बीसी, ये खत्म होता है। इसके बाद आता है लौह युग। लौह युग का मतलब होता है वह युग जिसमें लोहे का उपयोग होता था, उसको लौह युग कहते हैं। ठीक है, ये हम इसका अगर कार्यकाल की बात करें तो 1200 से 1000 बीसी के बीच में लौह युग का समय था। ठीक है, तो इसमें लोहे का उपयोग होता था। ठीक है, तो भारत में पहले लोहे का साक्ष्य कहाँ पे मिला था, ये अतरंजी का खेड़ा में मिला था, जो अभी इस टाइम पे हमारी यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो भारत में पहले लोहे का साक्ष्य कहाँ मिला था, अतरंजी का खेड़ा में मिला था। ठीक है, अगर हम लौह युग के स्थल के बारे में बात करें कि ये स्थल कहाँ से प्राप्त हुए, तो हम क्या करेंगे, लगभग संपूर्ण भारत में जो लोहे के साक्ष्य जो हमारे प्राप्त हुए थे, लगभग संपूर्ण भारत में लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ठीक है,
तो अगर हम बात करें तो सिंधु गंगा घाटी, मध्य भारत, निम्न गंगा, दक्षिण भारत। अगर हम इसके स्थल की बात करें तो पूरे भारत में होता है। इसको हम समझने के लिए 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं: सिंधु गंगा घाटी, मध्य भारत, निम्न गंगा और दक्षिण भारत। ठीक है, तो अगर सिंधु गंगा घाटी की बात करें तो उसमें कुछ स्थल थे हमारे, जैसे अतरंजी का खेड़ा। क्या था? अतरंजी का खेड़ा, जो हमारा यूपी में पड़ता है। हस्तिनापुर, अल्लापुर, मथुरा इत्यादि, ये सब हमारे जो पड़ते हैं ये सिंधु गंगा घाटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जो लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुए थे, अतरंजी का खेड़ा, हस्तिनापुर, अल्लापुर, मथुरा, ये सभी जगह पे हम लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, अगर आगे बात करें मध्य भारत की, तो मध्य भारत में एक स्थान है मागधा, एरड़, उज्जैन। इसको याद करने की ट्रिक भी है, मागधा, एरड़, उज्जैन जो मध्य भारत में पड़ता है, यहाँ पे भी लोहे के लगभग साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, अगर निम्न गंगा की बात करें, जैसे यहाँ सिंधु गंगा घाटी की बात किए थे, मध्य भारत की बात किए थे, तो एक एरिया आता है जिसको हम नाम दिए हैं निम्न गंगा। ये इसमें निम्न गंगा नाम दिए हैं महिषदल, चिरंड और सोनपुर, ये अलग अलग है। महिषदल, चिरंड, सोनपुर में भी लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, अगर हम आगे की बात करें तो दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत जो साउथ इंडिया है, अगर हम उसकी बात करें तो ब्रह्मगिरी एक, लगभग ये जो हमारे लोहे के साक्ष्य थे पूरे भारत में प्राप्त थे, लेकिन हम इसमें से कुछ इंपोर्टेंट को बता रहे हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत की अगर बात करें तो ब्रह्मगिरी, सागनाकल्लू, मास्की और हल्लूर। क्या? ब्रह्मगिरी, सागनाकल्लू, मास्की और हल्लूर में हमें लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये जो आज हमारा लेक्चर था, हम इसमें कांस्य युग के बारे में सभी सभ्यताएं बताएं, मिस्र सभ्यता, चीन सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, ये सभी सभ्यताओं के बारे में हमने आज डिस्कस किया। और लौह युग के भी बारे, कार्यकाल के बारे में बात किए, लोहे का कहाँ कहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए थे, इसको बात किए। ठीक है, तो अब जब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे तो हम एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आएंगे, जिससे कि हमारा काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, उसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हम ये वाला वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो, हमारा पहला और दूसरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम लगातार वीडियो आपके लिए लाते रहे और आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चलती रहे। ठीक है, थैंक यू।